हजारीबाग लोकसभा सीट में भी अब त्रिकोणीय राजनीति को लेकर तैयारी जो है पूरी जोर शोर से है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि त्रिकोणीय चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी एक जिस तरह से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेबीकेएस जो पहले नाम था यानी कि जयराम महतो का पार्टी ने भी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि त्रिकोणीय जो है राजनीति के लिए हजारीबाग लोकसभा तैयार हो चुका है। अब देखने लायक बात होगा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे और हजारीबाग लोकसभा से किन्हें इस बार JLKM की तरफ से यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट हायर किए गए हैं। उम्मीदवार का घोषणा भी तमाम पार्टियों ने कर दिया है। सारी चीज़ों को रखने से पहले पूरी जानकारी को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से तमाम पार्टियों में एक तरह से तमाम लोग जो है जुड़े हुए हैं, लोग जो है इस चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि इस बार का राजनीति कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय पार्टी ने भी आगाज कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि हजारीबाग लोकसभा सीट में बीजेपी का राज हमेशा ही चला है। अगर बात करें कि बीजेपी जो है यहाँ पे लगभग 6 बार तक शासनकाल है और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जो है 2 बार और कांग्रेस की जो है 2 बार। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है 2 विधायक को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से भी मनीष जायसवाल को उम्मीदवार का तौर पर देखा गया है यानी कि रखा गया है, और कांग्रेस की तरफ से भी जयप्रकाश भाई पटेल जो एक विधायक है मांडू विधानसभा क्षेत्र के, उनको जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। अब देखने लायक बात होगा कि 2 विधायकों के बीच जो है एक मुखिया तक जीत नहीं पाए हैं, वो व्यक्ति कैसे टक्कर देंगे, और लोकसभा चुनाव को लेकर जयराम ने उनका कैंडिडेट का घोषणा जो है कर दिया है। आज ही की अगर बात करें तो फरजान खान यानी कि जेबीकेएस के महासचिव फरजान खान ने हजारीबाग लोकसभा के उम्मीदवार का घोषणा जो है कर दिया है, और उम्मीदवार का नाम जो है संजय मेहता है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय जो चुनावी मुद्दों को लेकर तमाम लोग जो है राजनीति करेंगे और राजनीति के तौर पर लोगों के बीच जाएंगे, और वो होंगे मनीष जायसवाल, जयप्रकाश भाई पटेल और संजय मेहता। अब तीनों में क्या कुछ राजनीतिक होगा, क्योंकि राजनीति मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं और इन लोग विधायक की जो है भूमिका निभा चुके हैं। जयप्रकाश भाई पटेल की अगर बात करें तो हजारीबाग लोकसभा में एक इस तरह से सरगर्मी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 2 विधायक और एक इस तरह का कैंडिडेट है जिस पार्टी से वो प्रत्याशी उम्मीदवार चयन किया गया, उस पार्टी ना एक बार भी मुखिया तक का चुनाव लड़ा है, न विधायक का चुनाव लड़ा है, न सांसद का चुनाव लड़ा है, लेकिन सीधे तौर पर ये आजमाने चले हैं आम चुनाव को लेकर यानी कि लोकसभा चुनाव में। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हजारीबाग लोकसभा में किनका लहर है और जातीय समीकरण को लेकर, और 2011 के जनगणना के अनुसार किस तरह का जातीय समीकरण वहाँ पे बनता है, और 2019 की जो बात करें 2019 की किस तरह से भूमिका रहा है उस लोकसभा चुनाव में, ये सारी चीज़ों को रखेंगे। यही बात कर लेते हैं कि हजारीबाग लोकसभा में जिस तरह से 5 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग। हजारीबाग लोकसभा में जिस तरह से जेबीकेएस का पकड़ है उस चीज़ों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार झारखंड में बदलाव की गुंजाइश को लेकर तमाम लोग जो है जेबीकेएस के साथ जुड़े हैं। यानी कि जेबीकेएस कहने का मतलब ये है जो राजनीतिक पार्टी बन के आया है जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनमें तमाम लोगों का जो जनसमूह है वो जुड़ रहा है। हालांकि संजय मेहता जो है लगातार ग्राउंड जीरो में आकर ये काम भी कर रहे हैं, और अगर मांडू हजारीबाग की लोकसभा तमाम लोकसभा के अंदर जिस तरह से रामगढ़, मांडू, बरही, बड़कागांव, इन सब जगह में जो है जेबीकेएस का पकड़ है और बीजेपी कांग्रेस का भी पकड़ है, क्यों नहीं कहीं ना कहीं इस जगह पे इन लोग का पकड़ मजबूत है, तभी जाकर विधायक सांसद जो है निकल पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चाणक्य के अनुसार किस तरह का जो है वहाँ पे जातीय समीकरण बनता है, और इन समीकरण को देखते हुए किन किन लोगों के साथ कितना ज़्यादा वोट बैंकिंग है और किन के साथ कौन जाना चाहता है। बात कर लेते हैं कि हजारीबाग लोकसभा सीट में जो साक्षरता दर की अगर बात करें तो 60.19% जो है साक्षरता दर माना जाता है। वही अगर 2019 की वोट मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो उसमें जो है 2,61,701
वोट जो है देखा गया था एससी की तरफ से। और वहीं अगर एसटी मतदाताओं की संख्या की बात करें 2019 के अनुसार, तो ये 2,18,940 वोट जो है इतना मतदाताएं वहाँ पे देखा गया था। इसका परसेंटेज की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार का तो 12.8% माना जाता है। अगर अल्पसंख्यक मतदाताओं की अगर वो 3,07,131 मतदाताओं की संख्या बताई गई थी। हालांकि तमाम जो जातीय समीकरण को अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की मतदाताओं की संख्या जो है ज़्यादा मानी जा रही है और आंकी जा रही है और है भी। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो है मतदाताओं की संख्या जो है वो 12,09,299, यानी कि अगर जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 70.7% माना जाता है। अगर शहरी क्षेत्र में जिस तरह से मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 5,01,166 यानी कि 29.3% माना जाता है। इन संसदीय क्षेत्र में जो है मतदान जो होता है वो 64.7% 2019 में हुआ था। वही अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें जो है 63.3% हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 पार्टियों जो है, पहले एक राजनीतिक दल की बात कर लेते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और JLKM की तरफ से जिस तरह से तमाम उम्मीदवारों का घोषणा होने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि हम वोट करें तो करें किसे, क्योंकि 2 सेंट्रल पार्टी हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी है, जयराम महतो का लहर है। इन लोग जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करें तो इन लोगों का पकड़ पहले से मजबूत है। और झारखंडी भाषा खतिहन संघर्ष समिति की अगर बात करें तो इन लोगों का जो है बस चुनाव लड़ने की तैयारी चल रहा है और इन लोग भाषा खतिहन आंदोलन को लेकर सुर्खियों में ये रहा है। अब देखने लायक बात होगा कि संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा में सीट में कितना ज़्यादा काम किए हैं और लोग इन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर पसंद करते हैं तो बेशक लोग इनके साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो है जब चुनाव आएगा, चुनाव का भी जो है घोषणा डेट जो है आ चुका है और इन लोगों के साथ कौन कितना देगा ये देखने लायक बात होगा। हालांकि बेहद नज़दीकी है चुनाव को लेकर और 2 विधायक और एक ऐसा उम्मीदवार जो एक बार भी मुखिया तक नहीं जीता है, उन उम्मीदवारों के साथ ये टक्कर देने का काम कर रहे हैं। तो JVKS के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जयप्रकाश भाई पटेल जो है कहीं ना कहीं विधायक हैं, रहे भी हैं, और मनीष जायसवाल की अगर बात करें तो वो भी विधायक है। और ये जो संजय मेहता है, संजय मेहता का एक भी इस तरह का बात नहीं आया है कि वो मुखिया तक का वो जो चुनाव जीते हैं। लेकिन जयराम महतो के इस 2 साल के आंदोलन के दरमियान जो है लोगों में एक तरह से आशा उम्मीद जुटा है कि हम भी संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से एक युवा प्रत्याशी को देखें जो हमारे लिए काम करें। हालांकि देखने लायक बेहद ज़रूरी होगा कि कौन उम्मीदवार इस बार विजय हो पाता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही मतलब पेचीदा होगा, क्योंकि तमाम पार्टियों में जो है सरगर्मी स्टार्ट है। आचार संहिता के कारण इस तरह से खुल के जिस तरह से इन लोग तैयारी में नहीं कर पाए, लेकिन गुप्त रूप से तमाम पार्टियों में जो है तैयारियां चल रही है। हालांकि देखने लायक बात होगा। बने रहें, देखते रहिए जोहार।